ईवा एक अकेली और रहस्यमय युवती थी जो खुद को और अपनी बीमार माँ को सहारा देने के लिए नौकरी की तलाश में थी। उसे एक अमीर परिवार ने अपनी हवेली में एक कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा था और शुरुआत से ही वह तुरंत अजीब घटनाओं में शामिल हो गई थी। उनके आगमन के कुछ समय बाद वस्तुएं अकेले चलने लगी और परिवार के सदस्यों को अजीब सपने आने लगे। ईवा इन सभी घटनाओं में मौजूद लग रही थी, लेकिन उसने किसी भी भागीदारी से इनकार किया। लॉरा नाम की परिवार की किशोर बेटी ने ईवा के अतीत की जांच शुरू की और उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। लॉरा को पता चला कि ईवा का एक काला अतीत था, जिसमें उसके परिवार की दुखद मौत शामिल थी। हालांकि जब उसने ईवा से इसके बारे में सामना किया, तो उसने सब कुछ नकार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक संयोग था। उनके बीच तनाव बढ़ता रहा और परिवार ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ गलत था। जैसा कि ईवा की असली पहचान सामने आई है, परिवार को अपनी खामियों और रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि ईवा वास्तव में एक पूर्व परिवार के कर्मचारी की बेटी थी, जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से निकाल दिया गया था। उसने परिवार से बदला लेने के लिए एक नौकरानी के रूप में घर में घुसपैठ की थी और जो वह अपना अधिकार मानती थी उसे ठीक कर लिया। निष्कर्ष एक आश्चर्यजनक बदलाव है जो जनता को स्तब्ध कर देता है। ईवा ने सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और प्रत्येक घटना में हेरफेर किया था कि वह क्या चाहती है। अंत में वह अपने कार्यों के लिए पकड़ा और गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन परिवार को अपनी गलतियों और विफलताओं के परिणामों से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है। यद्यपि ईवा को उसके कार्यों के लिए पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया, फिर भी परिवार को अपनी गलतियों और विफलताओं के परिणामों से निपटने की आवश्यकता थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने ईवा के पिता के साथ गलत व्यवहार किया था और उनके इस्तीफे से उनके परिवार को बहुत पीड़ा हुई थी। किशोर बेटी लॉरा ईवा के इतने संदिग्ध होने और उसके अतीत की जांच करने के लिए विशेष रूप से दोषी महसूस करती थी। वह जानती थी कि कई मायनों में ईवा अनुचित परिस्थितियों का शिकार थी। समय के साथ परिवार ने अपनी गलतियों को सुधारने और अतीत के साथ शांति बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ईवा की मां की मदद करने के तरीके खोजे जो अभी भी बीमार थी और उन संगठनों को दान देना शुरू कर दिया जिन्होंने समान परिस्थितियों में परिवारों की मदद की। अंत में उन्होंने महसूस किया कि ईवा अपने स्वयं के जीवन में बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक थी। यद्यपि उसने एक रहस्यमय नौकरानी के रूप में अपने जीवन में प्रवेश किया, उसने अपने दृष्टिकोण को बदलना और उन्हें अपने बारे में कठिन सच्चाइयों का सामना करने में मदद करना समाप्त कर दिया। लॉरा ने विशेष रूप से सहानुभूति और करुणा के महत्व को सीखा और अपने पिछले दिखावे या कहानियों के आधार पर लोगों को फिर से न्याय करने का वादा नहीं किया। वह जानती थी कि ईवा विकास और आत्मज्ञान की अपनी यात्रा में एक मूल्यवान सबक थी। अंत में परिवार को एक साथ प्रतिबिंबित करने के लिए मिला कि उन्होंने अनुभव से क्या सीखा था। हालांकि कहानी आश्चर्य और ट्विस्ट से भरी थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह था एक दूसरे के लिए साझा किया गया प्यार और करुणा। समय के साथ परिवार को एहसास हुआ कि ईवा की कहानी ने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने अपने द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत करने और दूसरों की मदद करने के लिए काम करना जारी रखा जो समान स्थितियों में थे। लॉरा श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता बन गया
और उन संगठनों के साथ काम करना शुरू कर दिया जिन्होंने घरेलू श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद की। उसने ईवा के साथ अपने अनुभव के बारे में एक किताब भी लिखी और एक व्यक्ति के रूप में उसे कैसे बदला। गलतियों के बावजूद परिवार ने ईवा की स्मृति का सम्मान करना जारी रखा। उन्होंने उसे एक मजबूत और साहसी महिला के रूप में याद किया जिसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव किया। कहानी का निष्कर्ष एक आश्चर्यजनक बदलाव था जिसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी कहानी थी जिसने कई लोगों के दिलों को छुआ और दिखाया कि यहाँ तक कि सबसे रहस्यमय और गलत समझा जाने वाले लोग मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। अंत में ईवा की कहानी मोचन और आशा की कहानी थी। उसने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों और अनुचित परिस्थितियों के बीच भी प्यार, करुणा और शुरू करने का एक नया मौका मिलना संभव है।